घटक दल को लगता है कि इसमें कुछ पुनर्विचार करना चाहिए तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन अब ये बता दीजिए किस विपक्षी दल के दबाव में कुमार सौरभ, किसी के दबाव में तो आपका दबाव रंग लाया? देखिए, मुझे लगता है पूजा जी इसको इस प्रकार से हम नहीं देखते हैं। गठबंधन के भीतर अगर पॉलिसी मैटर पर स्पेशली किसी पॉलिसी को लेकर अगर कोई विषय है तो उसे गठबंधन के अंदर रखने की बात हमारे नेता चिराग पासवान जी ने किया था। और विशेष रूप से लैटरल एंट्री पर मैंने कल भी आपके शो पे ही कहा था कि लैटरल एंट्री पे किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राज्य या भारत सरकार के द्वारा लाई गई किसी भी प्रकार की नियुक्तियों में जो संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण के अधिकार हैं एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, उसका प्रावधान होना चाहिए। ये मांग हमारी थी। इससे पहले आपको याद होगा जब एससी, एसटी के वर्गीकरण का विषय हो या उसमें क्रीमी लेयर लाए जाने का विषय हो, हमने गठबंधन के अंदर रहकर बड़ी शालीनता से अपनी बात हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी तक और बाकी के लोगों तक पहुंचाया है। हम कभी द्वंद में नहीं रहे। देखिए, हम हर एक राजनीतिक दल फाइनली जनता को रिप्रेजेंट करता है और जनता के किसी विषय पर अगर कोई मतभेद हो, मनभेद नहीं मतभेद हो, तो उसे किया जा सकता है। गठबंधन के अंदर कही जा सकती है बातें। आखिर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक फोरम में अपनी बात या जनहित की बात हम कहां करेंगे? हो सकता है कि ये यूपीएससी का जो विषय है उसमें बड़े साफ तौर पर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा था कि ये नियुक्तियां जो 45 हैं उसमें भाई जिस प्रकार से ये लाई गई हैं, 45 पदों पर जो ये नियुक्ति लेटरल एंट्री का जो पूरा मामला है, फिर से यहां पर बीजेपी कोई आरक्षण विरोधी कदम ना उठाती, उसी से तो रोका ना आपने? नहीं, देखिए, आरक्षण विरोधी कदम मैं इसको नहीं कहूंगा। हो सकता है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव भूल हो, मुझे नहीं पता। भाई चिराग पासवान तो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, यही कहा ना चिराग पासवान ने। आप क्यों घुमा फिराकर फिर बोल रहे हैं? मैं कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि इस प्रकार की आगे भी किसी भी प्रकार की नियुक्ति, किसी भी तो प्रकार गलत है तो गलत को गलत कहिए फिर। गलत है, गलत बिल्कुल गलत है। कल भी कहा था गलत है, आज भी कह रहा हूं गलत है। हाँ। और सिंपल है कि आगे हमने एक और विषय था जिस पर साफ तौर पर कहा है कि भाई एससी, एसटी के वर्गीकरण के विषय पर अगर जरूरत पड़ी तो हम पुनर्विचार याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा है साफ तौर पर। और इसका कारण ये है कि भैया आप कंफ्यूज कर रहे हो चीजों को। ये डिप्रेस्ड वर्ग यानी शोषित वर्ग से जुड़ा विषय है। ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में आज लगभग 100 वर्षों से चर्चा की जा रही है। तो फिर आप कहेंगे कि हम विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे, हम इतना कह रहे हैं कि एससी, एसटी के वर्गीकरण के विषय में हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मत है कि एससी, एसटी के रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण या किसी प्रकार के क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होना चाहिए। और एक आखिरी बात मैं जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि बार बार आप ये हिट करने का प्रयास कर रही हैं पूजा जी कि एनडीए में रहकर हम विरोध कर रहे हैं। भैया, जिस दिन ये फैसला आया था उपवर्गीकरण, सवाल उठाना तो क्या विरोध करना नहीं होता है क्या कुमार सौरभ? बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो इसी पर तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कर रही। सवाल आप उठाएं, विरोध आप जताएं, गलत आप कहें। पूजा जी, मैं बार बार कह रहा हूं, हमने जो कहा है वो ऑन रिकॉर्ड कहा है। हाँ। और उस पर जो सरकार का संज्ञान हुआ है वो भी ऑन रिकॉर्ड है। तो उस पर कुछ विशेष टिप्पणी नहीं है। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट एनीथिंग ना, आई एम नॉट ट्राइंग टू नरेट एनीथिंग। Yes, Pooja ji, but also I'm trying to relate another thing which you have missed out. Okay, so give me another 20 seconds. Okay, now जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, भाई स्वागत करने वाले में कौन थे? इंडी गठबंधन। एक तरफ आप भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, दूसरे तरफ आपके लेफ्ट से सीताराम येचुरी जी उन्होंने इसका समर्थन किया, एमके स्टालिन ने इसका समर्थन किया, आपके रेवांत रेड्डी तेलंगाना में इसका समर्थन किया, और इंडी ब्लॉक के अंदर बहुत से लोगों ने दोनों ही गठबंधन में एक जैसी स्थिति है ना, एक जैसी स्थिति दोनों ही ब्लॉक में है। टीना कर्मवीर, सामाजिक न्याय की आपकी ये लड़ाई, अब तो रोल बैक कर लिया इस मामले में, रोक लगा दी उस विज्ञापन पर और कह रहे हैं भाई ये सामाजिक न्याय